मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह सुबह का टाइम है और अभी देखिए चाय ही पी रहे थे। ओके, और कैमरा कैसे ब्लर आ रहा है देखिए, नया अपडेट लिया है इसलिए शायद, पता नहीं कैसे माना। देखो कैमराटा कीरकम ब्लर आसছে, এটা चेक করে दियो ना একটু পরে। तो चलिए, मैं जो बोल रही थी आप लोगों के साथ कि पितृपक्ष ऑलरेडी पड़ चुका है और इसको देखकर मत सोचिए कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। इस साल हम लोग कुछ ट्राई नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करेंगे और इस बार वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू टेस्ट द स्वीटेस्ट टेस्ट ऑफ सक्सेस। इस बार हम लोग सक्सेस होकर रहेंगे। खैर जो भी हो, ये जो दिए हैं हमारे पंडित जी दिए हैं मुझे, और ये दिए हैं मुझे ओवरऑल हर क्षेत्र में, हर फील्ड में टॉप करने के लिए, ठीक है, और मेरे जो दुश्मन हैं उनको परास्त करने के लिए, राइट। तो वैसे ही मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करती हूँ, अनडाउटेडली। आप लोग भी देखते हैं मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और पहले मेरी ज़िंदगी जो थी उससे कई ज़्यादा, कई गुना बेटर ज़िंदगी मैं आज जी रही हूँ, एंड दिस इज़ कॉल्ड सक्सेस। आप पहले कभी 10 साल पहले या बचपन में अच्छी ज़िंदगी जिए हैं और प्रेजेंटली आप उसके तुलना में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल घटिया ज़िंदगी जी रहे हैं, तो यू आर द काइंड ऑफ फेलियर। यू हैव सीन फेलियर इन योर लाइफ। आपने परास्त को देखा है, हार को देखा है। लेकिन अगर आप पहले बहुत कुछ प्रॉब्लम में थे और उससे निकलकर आज आप बहुत सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, बहुत हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं, पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, तो इसको रियल टेस्ट ऑफ सक्सेस बोलते हैं। पितृपक्ष ऑलरेडी चल चुका है और अभी चल रही है पितृपक्ष, और किन लोगों ने अपने एंसेस्टर्स को गंगा के घाट में जाके, नदी के घाट में जाके, तालाब में जाके जल दिया है, पानी दिया हुआ है, ज़रूर शेयर करना। तो कई लोगों ने शेयर किया है मेरे साथ, देख रही थी मैं। मेरा वाला मैंने शेयर नहीं किया। मुझे सपना आया था ठाकुमा का, मतलब ठाम जो थी मेरी, जो ग्रैंड मदर थी, मतलब पापा की जो मम्मी रहा करती थी, तो उन्होंने आज सुबह सुबह मुझे सपना दिया हुआ था। तो जाऊंगी पापा के साथ शेयर करूंगी। और मैं जो बात कर रही थी ना आज, तो सुबह सुबह आने का यही मतलब है। मेरे तो 10 बजे के बाद वीडियो अपलोड होती है, क्योंकि दिन भर ड्यूटी की थकान के बाद हो नहीं पाती है। शाम को आती हूँ, थोड़ा सा बाहर जाती हूँ हस्बैंड के साथ, बाइक में थोड़ा राइडिंग होती है, माइंड फ्रेश अप हो जाता है, उसके बाद अपलोड करती हूँ। तो लास्ट अपलोड मैंने किया था माई विलेज लाइफ टीना के बारे में, जिसका चैनल अभी माई विलेज लाइफ टीना नहीं है, माई विलेज लाइफ संदीप हो चुका है। उसके हस्बैंड ने चैनल का नाम चेंज कर दिया, राइट। तो इस अपलोड के बारे में कई लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या आप इसको सपोर्ट करती है, इस लड़की को। इस लड़की को नहीं, इसके सिचुएशन को मैं सपोर्ट करती हूँ। कि सपोर्ट किया, वो सिर्फ जेंडर में सेम है, मैं भी लड़की हूँ वो भी लड़की है इसलिए नहीं। एक तो यूनिटी होनी चाहिए कि हम फीमेल है तो हमारे अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, वैसे नॉर्मली होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ जेलसी आपके अंदर काम कर रही है, क्योंकि औरतों के साथ औरतों का एक यूनिटी बना हुआ रहना चाहिए, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल गायब है, और वाईटी में तो है ही नहीं, ठीक है। उसके सिचुएशन को मैंने सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए मैं भी एक लड़की हूँ, वो भी एक लड़की है, तो आफ्टर मैरिज मेरी भी ज़िंदगी है, उसकी भी ज़िंदगी है। मेरी ज़िंदगी आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल स्वर्ग बना रखा है, मतलब कुछ मुझे तकलीफ़ नहीं होती है। मैं सुबह उठती हूँ, मम्मी मुझे इतना केयर नहीं करती थी जितना हस्बैंड केयर करते। ब्रेकफास्ट बना देते हैं, मुझे ऐसे ऐसे सहलाते हैं, बाल बना देते हैं, लंबे मेरे लेंथ बड़े हैं, बल्कि अकेले नहीं हो पाता है, हेल्प कर देते हैं। यहाँ तक कि मैं ड्यूटी में जाने से पहले गाड़ी में बैठती हूँ, तब तक अगर उनकी पहले ड्यूटी नहीं रहती है तो बैग दे देना, वाटर बॉटल चेक करना, मैंने पानी कैरी किया है कि नहीं, जिस दिन टिफ़िन कैरी करती हूँ अच्छे से देखना कि मैंने सही टिफ़िन कैरी किया है कि नहीं। यहाँ तक कि अपना वॉलेट, अपना जो उनका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो भी कार्ड है, सब कुछ मुझे दे देते हैं कि जाओ अनलिमिटेड जाकर शॉपिंग करो। और आफ्टर मैरिज अपनी ज़िंदगी में उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे दी है, किसी और को नहीं, क्योंकि
तो सोचने की बात यही है कि मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी ज़िंदगी आफ्टर मैरिज हस्बैंड ने बहुत बेहतरीन बना रखी है, और उसकी ज़िंदगी आफ्टर मैरिज हस्बैंड ने कैसी बना रखी थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं था उसका। मेरे हस्बैंड का कहना है कि शादी से पहले मेरी फैमिली के में तुम नहीं थी, मेरे अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जो कि आफ्टर मैरिज जिस दिन से शादी किए हैं उस दिन से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा ने मुझे सौंपा है। तो सब कुछ छोड़ के पहले मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, उसके बाद सेकेंडरी फैक्टर सब कुछ है, पहले तुम हो उसके बाद सब कुछ है। तो ये जो रिस्पेक्ट है, ये जो फीलिंग अंदर से है कि हाँ मेरे एक हस्बैंड ही 100 के बराबर है, मुझे कभी कुछ वो होने नहीं देंगे, ये फीलिंग, ये रिस्पेक्ट तो अपने अंदर होनी चाहिए। तो माई विलेज लाइफ टीना में तो ये था ही नहीं, क्योंकि उसके हस्बैंड हमेशा, ठीक है उनकी माँ है, रिस्पेक्ट करें अलग बात है, हमेशा माँ की तरफदारी करेंगे, बीवी कुछ है ही नहीं। ऑन कैमरा हमेशा उनका, अगर ये एक्टिंग भी है कि ऑन कैमरा हमें ये दिखाना है, चैनल का यही निश है कि हमारे घर की औरतें, हमारे घर की बीवियाँ बहुत दब कर रहती हैं। तो ये जो फीमेल डोमिनेशन को सबके सामने प्रदर्शित करना, क्या ये सही है? जिस सोसाइटी में हम जीते हैं, इस सोसाइटी में हमेशा कहा जाता है कि हमारे बंगाली सोसाइटी में स्पेशली ये कहा जाता है कि लड़कियां बहुत सर नीचे करके शांत रहेंगी, धीरे बोलेंगी, धीरे चलेंगी, सब कुछ धीरे 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 करेंगी। क्यों? क्योंकि ये साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है, इनका सब कुछ धीरे धीरे धीमा सा रहना चाहिए, शालीनता कूट कूट कर इनके अंदर भरी रहनी चाहिए। ओके, आई एग्री, एक कम्युनिटी के लोगों की ये चॉइस है, समझती हूँ, लेकिन इतनी शालीनता होनी चाहिए कि उसको दिन ब दिन मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, दबा कर रखा जा रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। वो एक 18 साल की छोटी बच्ची होकर शादी करके आई है, बहुत ही कम उम्र उसकी थी जब वो शादी करके आई थी। 18 लीगली शादी के लिए ठीक है, लेकिन सोशली मुझे नहीं लगता है 18 कोई एज है जब शादी लायक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देनी चाहिए, क्योंकि शादी एक मजाक नहीं है, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हस्बैंड लेता है, आपको भी एक घर को खुशहाल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए होती है वो 18 में मुझे लगता नहीं है किसी भी लड़की की आती है। वो कहीं ससुराल जाकर, इन लॉज के पास जाकर सीख कर बड़ी होती है, मुझे ये सही नहीं लगता है, क्योंकि वो सीख कर अगर आएगी तो ठीक है, एटलीस्ट 22, 23, 25 होने दीजिए, उसके बाद उसकी शादी कीजिए। मिनिमम मैच्योरिटी उसके अंदर, बचपना चला जाए, मैच्योरिटी आ जाए, उसके बाद शादी करवाइए लड़की की, किसने मना किया है? उतनी छोटी लड़की जब नए घर में आती है, अपने माँ बाप को छोड़ कर आते, रो रो कर हाल बेहाल होकर आती है, और इतनी पैम्पर्ड वो रही मम्मी के घर पर, लेकिन यहाँ आकर उसको नेक्स्ट दिन वो ब्रश कर रही है टीना बेसिन में, उसने खुद कहा है, टीना ने खुद बयान दिया है ऑन कैमरा, खुद कहा है। क्या सच है क्या झूठ है ये बात की बात है, वो जो कह रही है बीइंग ए फीमेल, उसकी डोमिनेशन की कहानी हम फीमेल्स को पहले समझनी चाहिए। हम इंसान को बंगाली में कहते हैं मानुष, मान प्लस पूष, जिसके पास रहता है ही शी इज़, और ही और शी इज़ मानुष। मतलब इंसान के अंदर मान, इज्जत होनी चाहिए, होश रहना चाहिए, तब उसको मानुष बोलते हैं बंगाली में। मतलब इंसान के अंदर इज्जत, रिस्पेक्ट और होश, ये दोनों चीज़ें रहनी चाहिए। तो अगर किसी के अंदर होश है तो वो एक औरत होकर के दूसरी औरत ऑन कैमरा बोल रही है मेरे साथ ससुराल में ये सारे अत्याचार हुए हैं, तो क्यों उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे? मैं तो दूंगी, क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर हर रोज़ कई ऐसी औरतें हैं जो कि ससुराल में जाके टॉर्चर होकर मर जाती हैं, और उसके बाद जब उसकी तस्वीर दीवार पर लटक जाती है, दीवार पर लटकी हुई माला वाली तस्वीर को देख के लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी थी। मरने के बाद, आफ्टर डेथ, अगर वो मरी नहीं, टीना की तरह लड़कर वहाँ से निकली है, तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि क्यों वहाँ लड़कर निकली है जीने के लिए, वो भी अच्छी ज़िंदगी, क्यों, वाई? ये तो होना ही नहीं चाहिए, उसको तो वहाँ मार खाकर मर जाना चाहिए था ना। वो जिंदा भी है, अपना बैग भी पैक की है, डॉक्यूमेंट पैक की है, ऊपर से चली आई है, और
तो कहने का मतलब यही है कि आफ्टर मैरिज अगर कोई अत्याचार सहकर मर जाए, सहन शक्ति इतनी ज़्यादा है, तो वो दीवार पे जब पिक्चर बन के टंग जाएगी तो उसके लिए कैंडल लेके हमारे देश में लोग निकलेंगे। फीमेल डोमिनेशन के अगेंस्ट में वी रेज आवर वॉइस कैंडल लेकर निकल जाएंगे। शांति सभा चलेगी जब वो मर चुकी है तब, बहुत अच्छी। लेकिन अगर जी रही है और बैग लेके निकल गई है और उसको और अच्छी ज़िंदगी जीते हुए लोग देख रहे हैं, बहुत बुरी है। हाँ, उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, आई डोंट सपोर्ट दैट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की है उसके लिए मैं बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि उसके कमेंट सेक्शन में अगर कोई उसको सपोर्ट करता है टीना को, तो लोग बोलते हैं इसको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ज़रूर है, ऐसा नहीं है। आप रास्ते चलते, राह गुजरते, किसी आदमी को, किसी इंसान को उसकी ख़राब हालत देखकर, सिचुएशन देखकर सपोर्ट करते हो, दैट डजंट मीन कि आप भी उसी सिचुएशन से होकर जा रहे हो। डॉक्टर मरीज़ की इलाज करता है उसको सही करने के लिए, तो क्या वो भी मरीज़ है? किसी का रेप हुआ कहीं पे, हम उसको सपोर्ट करते हैं, तो क्या हम भी वैसे ही रेप होकर आए हैं? किसी का बच्चा अनाथ है, उसको देखकर आपको बुरा लग रहा है, तो क्या आप भी अनाथ थे? ये इलॉजिकल, बिल्कुल फालतू बकवास बातें लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, और औरतें स्पेशली। वाईटी में रेवेन्यू कमाने के लिए तो सारे उसके ही अगेंस्ट हैं, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उसको मेंटली कैसे दबाया जाता है और कैसे दबाया गया है। 2018 से, मेरी शादी से पहले से मैं उसकी वीडियो देख रही हूँ। कभी मुझे नहीं लगा कि एक सुखी परिवार में ऐसा होता है। वो खाना बना रही है, उसका पति बोल रहा है माँ के हाथ का बेस्ट है, तुम्हारा तो हुआ ही नहीं है, हमेशा ऐसे कर रहे हैं। क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता ये सही है। वो एक 18 इयर्स की लड़की बेसिक नई शादी करके उसके घर में, पति के घर में गई, ससुराल वाले उसको देख करके बोल रहे हैं कि सुबह में बेसिन में वो ब्रश करने गई तो थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था, बोल रहे लाइफ में कभी बेसिन देखी हो, ऐसा कर रही हो? तो क्या ये सही है? इस चीज़ को फिर मैं बोलूँगी, जो लोग सपोर्ट करते हैं वो फीमेल डोमिनेशन को सपोर्ट करते हैं। वो भी चाहते हैं कि घर की औरतें डोमिनेट होकर मर जाए, क्योंकि ऐसा जो एक सोच है समाज में कि हमेशा दबकर ही लड़कियों को रहना चाहिए। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आई नेवर सपोर्ट दिस और आई विल नेवर सपोर्ट दिस एट ऑल, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि what is right will be right if a single person is doing it, if the whole community is even not doing. What is right, and what is wrong if everyone is doing. What is wrong will be wrong if everyone is doing. रॉन्ग को कभी, बहुत सारे लोग गलत चीज़ कर रहे हैं मतलब गलत सही है, ऐसा नहीं। गलत गलत ही है, सही सही है। उसके घर में उसकी सास को आदत है 4 बजे उठ के काम करने की, दैट डजंट मीन आज के टाइम की किसी लड़की से ऐसे एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो भी 4 बजे उठ के काम करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। उसको एक छोटा बच्चा हो गया है 20 ईयर्स में, सोचिए 20 साल की हुई तब उसको एक छोटा बच्चा भी पैदा हो गया है। उस बच्चे की देखभाल करके, बच्चे की डिलीवरी के बाद आके उसके बाद वो क्या करेगी? 4 बजे उठ के काम करेगी? ये कोई एक्सपेक्टेशन है एक छोटी लड़की से? क्यों ऐसा करेगी? उसने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप किया है, तो ये तो बहुत ख़राब सिचुएशन है। मतलब इस सिचुएशन में कितना अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड होकर लोग इसमें जाते हैं। हम लोग तो कभी नहीं जाएंगे, मैं कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। शायद मैं ही एक लड़की हूँ जो बोल रही हूँ शादी के पहले मैं इतनी हैप्पी नहीं थी, बाद में मैं और ज़्यादा हैप्पी हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो लोग करते हैं वो लोग बिल्कुल अनहैप्पी रहते हैं, उसके बाद डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से ये चीज़ आती है। ये तो बहुत दया की बात है, इसमें तो गुस्सा आने की बात नहीं है। तो मैंने इसलिए टीना को सपोर्ट किया है। मुझे लगा कि उसकी ज़िंदगी में सपोर्ट की ज़रूरत है, मेजॉरिटी आ गई है उसके अगेंस्ट में, इसलिए मैं कभी भी भेड़िए के दल में चलने वाले लोगों में से बचपन में से नहीं थी कि बहुत सारे लोग चल रहे, मुझे भी उसी राह में चलना है। नो, जो सही है मैं उसी को सही बोलूँ। तो यही बोलना था, आपके साथ शेयर करना था। टिल के लिए बाय बाय। चलिए मैं ऑफिस चलती हूँ, बहुत लेट हो गई है, और फिर मिलूँगी दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।